किडनी हमारे शरीर का एक अहम अंग है जो एक छलनी की तरह खून का शुद्धिकरण करती है। शरीर की गंदगी बाहर निकालने का काम करती है। ये शरीर में पानी, अम्ल और क्षार को बैलेंस करके खून के दबाव को कंट्रोल करती है। किडनी की हल्की सी सेहत खराब होने पर जान का खतरा मंडराने लगता है। इसलिए किडनी को हेल्दी रखना कितना जरूरी है, जिससे किडनी डिजीज को रोका जा सकता है। दो तरह की किडनी में डिजीज होती है, एक क्रोनिक किडनी डिजीज और एक्यूट किडनी इंजरी होती है। क्रोनिक किडनी डिजीज में किडनी धीरे धीरे खराब होती है। यही वजह है कि शुरुआत में क्रोनिक किडनी डिजीज के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, किडनी खराब होने को, जिसको रीनल फेल्योर बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, इसी को किडनी फेल्योर बोला जाता है। ये बेसिकली दो तरह की होती है, एक एक्यूट रीनल फेल्योर, एक क्रोनिक रीनल फेल्योर। एक्यूट रीनल फेल्योर में अचानक से किडनी का खराब होना ये पाया जाता है। क्रोनिक रीनल फेल्योर जब हो जाता है तो उसकी स्थिति ये होती है, वो बहुत पहले से धीरे धीरे से डैमेज हो रही होती है। जब तक पता चलता है तब तक काफ़ी देर भी हो चुकी होती है। तो जहाँ तक ठीक होने की बात है, एक्यूट रीनल फेल्योर तो ठीक हो ही जाते हैं। क्रोनिक रीनल फेल्योर की बात है, वो ठीक होने में थोड़ी दिक्कत होती है। मुझे लगता नहीं कि परमानेंटली क्योर क्रोनिक रीनल फेल्योर होता होगा। तो क्रोनिक रीनल फेल्योर में ये होता है कि उसके बाद स्थिति डायलिसिस की होती है। डायलिसिस में एक तरीके से खून साफ किया जाता है। और हाँ, किडनी पेशेंट के लिए होम्योपैथी, मुझे लगता है कि एक्यूट रीनल फेल्योर में तो होम्योपैथी भी कारगर है, दूसरी चिकित्सा पद्धति भी कारगर है, सभी कारगर हैं। लेकिन होम्योपैथी रीनल फेल्योर की जो क्रोनिक रीनल फेल्योर है, उसमें भी उसके अच्छे परिणाम हैं। मैं समझता हूं कि अगर होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की दवाइयों को कोई लेता है क्रोनिक रीनल फेल्योर वाला, तो उसको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैंने अपनी 30-32 साल की प्रैक्टिस लाइफ में ये भी देखा है, तमाम लोगों की डायलिसिस छूटते हुए होम्योपैथी की दवाइयों के द्वारा देखा गया है। लेकिन मॉडर्न साइंस या आम धारणा ये है कि डायलिसिस इसकी नहीं छूट सकती है। या तो किडनी ट्रांसप्लांट कराओ या फिर डायलिसिस कराते रहो। एक स्थिति ऐसी होती है कि उस जगह पे डायलिसिस भी अपना काम करना बंद कर देती है। तो मुझे लगता है कि होम्योपैथी इसमें बहुत उत्तम विकल्प हो सकता है रीनल फेल्योर के लिए, चाहे वो क्रोनिक रीनल फेल्योर हो और चाहे एक्यूट रीनल। क्रोनिक किडनी डिजीज में किडनी धीरे धीरे खराब होती है। यही वजह है कि शुरुआत में क्रोनिक किडनी डिजीज के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, जिनमें यूरिन में झाग आना, ज्यादा या कम पेशाब आना, स्किन में रूखापन और खुजली होना, ज्यादा थकान होना, मतली आना, भूख कम लगना, वजन कम होना, आंखों के नीचे सूजन, सोने में तकलीफ होना और हाई ब्लड प्रेशर होना। जबकि क्रोनिक किडनी के लक्षण पर ध्यान नहीं देने पर बीमारी बढ़ जाती है। यदि क्रोनिक किडनी डिजीज एडवांस स्टेज में पहुंच गई तो हाथ पैर में सूजन, हाथ पैर और टखने पर सूजन, मसल्स में दर्द, सोने में परेशानी होना, लगातार उल्टियां होना जैसे अन्य लक्षण है। दूसरी, एक्यूट किडनी डिजीज में किडनी अचानक से खराब होती है। अक्सर लोगों में ये धारणा रहती है, किसी राह चलते व्यक्ति ने भी कोई होम्योपैथी की दवाई सुझा दी कि आप इसके लिए ये वाली दवाई ले लो, तो लोगों में ये धारणा बन जाती है कि मैं तो होम्योपैथी भी खा चुका, जबकि वो होम्योपैथी दवाई लेने का वे ठीक नहीं है। होम्योपैथी की दवाई का सिलेक्शन थोड़ा सा टिपिकल होता है। होम्योपैथी में इस चीज़ से दवाई सिलेक्शन में कोई महत्व नहीं है कि आपको रोग क्या है। होम्योपैथी का टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स का मतलब ये है कि रोगी के अंदर जितने भी लक्षण हैं, जैसे भी लक्षण है, ठीक उसी तरीके के लक्षण अगर किसी मेडिसिन से अक्सर लोगों में ये धारणा रहती है, किसी राह चलते व्यक्ति ने भी कोई होम्योपैथी की दवाई सुझा दी कि आप इसके लिए ये वाली दवाई ले लो, तो लोगों में ये धारणा बन जाती है कि मैं तो होम्योपैथी भी खा चुका, जबकि वो होम्योपैथी दवाई लेने का वे ठीक नहीं है। होम्योपैथी की दवाई का सिलेक्शन थोड़ा सा टिपिकल होता है। होम्योपैथी में इस चीज़ से दवाई सिलेक्शन में कोई महत्व नहीं है कि आपको रोग क्या है।
होम्योपैथी का टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स का मतलब ये है कि रोगी के अंदर जितने भी लक्षण हैं, जैसे भी लक्षण है, ठीक उसी तरीके के लक्षण अगर किसी मेडिसिन से मैच करते हैं तो निश्चित ही वो दवाई उस रोगी को ठीक करेगी। या इसको दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि होम्योपैथी रोग नहीं बल्कि रोगी को ठीक करती है। वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि किडनी डिजीज होने का खतरा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज की समस्या से जूझ रहे लोगों में होता है। अभी तक क्रोनिक किडनी डिजीज का कोई इलाज नहीं है। आइए क्रोनिक किडनी डिजीज की स्टेज के बारे में जानते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज की 5 स्टेज है। यदि स्टेज बढ़ रही है तो किडनी के काम करने की क्षमता कम हो रही है। क्रोनिक किडनी डिजीज को लाइफस्टाइल में बदलाव करके कम किया जा सकता है। ऐसे ही हेल्थ अपडेट की वीडियो देखने के लिए मूवी टीवी के साथ जुड़े रहें।